हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। काफ़ी अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। देखिए, सामान्य हिंदी का जो आपका सिलेबस है ना, यूके ट्रिपल एससी का, उसके लिहाज से एक महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। लास्ट टॉपिक मैं लाया था मनोहर श्याम जोशी जी के ऊपर। तो मनोहर श्याम जोशी जी के जो महत्वपूर्ण उपन्यास थे वो कौन कौन से थे और उनकी विषय वस्तु क्या थी, वो हमने उस टॉपिक में देखा था। आज के इस टॉपिक में भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को लेकर आया हूँ। इनके महत्वपूर्ण उपन्यासों का यहाँ पर हम समीक्षा करेंगे कि कौन सी विषय वस्तु पर आधारित ये उपन्यास है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आंचलिक साहित्यकार या आंचलिक उपन्यासकार के नाम से प्रसिद्ध व्यक्तित्व शैलेश मटियानी जी की। तो देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। जैसे आए दिन यूके ट्रिपल एससी का ट्रेंड बदल रहा है, वो आपके साहित्यकारों और कवियों की रचनाओं की विधाएं पूछ रहा है। तो हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में वो किसी प्रसिद्ध विधा की विषय वस्तु पूछ ले। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन तो बना था इस पे, ठीक है, मैंने देखा था, एक क्वेश्चन बना था। जो हमारा सिल्वर वेडिंग है, सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी जी की एक कहानी है ना, जो हमारे पाठ्यक्रम में भी है। तो सिल्वर वेडिंग का यहाँ पर कैरेक्टर पूछ लिया गया था। यशोधर बाबू जो थे वो कौन सी कहानी के कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कुछ महत्वपूर्ण जो उपन्यास है उनकी विषय वस्तु भी पता होनी चाहिए। यूके ग्रुप सी, जो हमारे यूके ट्रिपल एस ग्रुप सी एग्जाम्स हैं, जनरल पेपर, उसके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। साथ ही उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये टॉपिक हो जाता है जिन लोगों का एलटी का एग्ज़ाम है और जिनका हिंदी एक विषय के रूप में है वहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से समझिए आज के इस टॉपिक को भी। तो चलिए देखते हैं शैलेश मटियानी जी के महत्वपूर्ण उपन्यासों को। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ शैलेश मटियानी जी गद्य खंड में है। अगर इनके उपन्यासों की विषय वस्तु ना भी पूछी गई तो इनके महत्वपूर्ण उपन्यासों को यूके ट्रिपल एस ग्रुप सी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देखेंगे हम सबसे पहले, एक तरफ इनके उपन्यास हैं, दूसरी तरफ उनका प्रकाशन वर्ष, और तीसरा उनका जो विषय वस्तु है, मतलब किस पे आधारित पूरा उपन्यास है, ठीक है। तो सबसे प्रसिद्ध इनका उपन्यास है, देखिए, बोराबली से बोरी बंदर तक। तो बोराबली से बोरी बंदर तक, इसमें लोकल ट्रेन का यथार्थ चित्रण किया गया। जितनी भी परेशानियां, वो भागदौड़ भरी जिंदगी होती है ना मुंबई महानगर की, तो उसको दर्शाया गया है इस उपन्यास में, ठीक है। तो बोरावली से बोरी बंदर तक ये शैलेश मटियानी जी का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है। 1959 में प्रकाशित हुआ। बम्बई के, यानी कि वर्तमान मुंबई के भागदौड़ एवं आधुनिक यांत्रिक जीवन का इसमें यथार्थ चित्रण किया गया है, ठीक है। चलिए अगला जो उपन्यास है इनका, कबूतर खाना, ये भी एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। 1959 में प्रकाशित हुआ और बम्बई के भूलेश्वर मोहल्ले में रहने वाले एक मध्यम वर्गीय लोगों का चित्रण इसमें किया गया कि एक मध्यम वर्गीय फैमिली को कितनी जद्दोजहद होती है डेली लाइफ में। तो ये सभी बातें इस उपन्यास में दर्शाई गई हैं। अगला जो उपन्यास है इनका, ये महत्वपूर्ण हो जाता है, देखिए, क्योंकि ये हमारे ही अंचल पर आधारित है। देखिए, आंचलिक उपन्यासकार का मतलब आप क्या समझे? शैलेश मटियानी जी को आंचलिक उपन्यासकार कहा जाता है। आंचलिक उपन्यासकार का मतलब यह है कि इनके जो ज़्यादातर उपन्यास है ना, वो किसी एक क्षेत्र विशेष पर आधारित हैं। क्षेत्र विशेष पर, जैसे आप देख रहे हैं, हमने देखा अभी बोरावली से बोरी बंदर तक, वो मुंबई की भागदौड़ पर आधारित है। फिर हम हौलदार देख रहे हैं, तो हौलदार इनका 1960 में प्रकाशित हुआ उपन्यास है, जो कि अल्मोड़ा अंचल के एक पंगु पात्र की मानसिक कुंठा का चित्रण है, ठीक है। पंगु पात्र मतलब एक व्यक्ति है, उसमें उसकी मानसिक कुंठा का पूरा चित्रण किया जा रहा है, और कहाँ का है वो? अल्मोड़ा अंचल का, ठीक है। इसके बाद इनका जो अगला उपन्यास है, देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है चिट्ठरी सेन। तो चिट्ठरी सेन 1961 में प्रकाशित हुआ और इसमें नारी की अभिशप्त नियति एवं मानवीय संवेदना का अंकन किया गया है राइटर के द्वारा, ठीक है। इसमें मटियानी जी ने नारी की जो अभिशप्त नियति होती है, भाग्य, नियति का मतलब भाग्य भी होता है, ठीक है, और साथ ही मानवीय संवेदना जो उसकी होती है, उसको यहाँ पर यथार्थ चित्रित किया गया है चिट्ठरी सेन उपन्यास में। चलिए अगला उपन्यास देखते हैं यहाँ पर मटियानी जी का। तो अगला उपन्यास इनका मुठभेड़, महत्वपूर्ण है। तो मुठभेड़ उपन्यास 1983 में पब्लिश हुआ और मुठभेड़ उपन्यास में सरकारी तंत्र की संवेदन शून्यता एवं अमानवीयता का अंकन है। जैसा कि आज भी हम देखते हैं ना, सिस्टम में, सिस्टम का दीमक किसको बोलते हैं? सिस्टम अच्छा काम करता है, लेकिन सिस्टम पे एक दीमक हम देखते हैं, करप्शन। तो सरकारी तंत्र की जो संवेदन शून्यता है और जो अमानवीयता है, उसका यथार्थ चित्रण किया गया मुठभेड़ नामक उपन्यास में, जो कि हमारे मटियानी जी ने लिखा है 1983 में। चलिए अगला देखते हैं। अगला उपन्यास इनका माया सरोवर, महत्वपूर्ण है भी। तो माया सरोवर 1987 में प्रकाशित हुआ। इसमें स्त्री और पुरुषों के संबंधों का चित्रण किया गया है। अगला जो उपन्यास है, देखिए, एक मूठ सरसों। तो एक मूठ सरसों 1962 में प्रकाशित उपन्यास है और इसमें वर्ण संकर शिशु की सामाजिक अवज्ञा और अपमान का चित्रण हुआ है। वर्ण संकर शिशु का मतलब होता है, देखिए, वर्ण संकर शिशु का मतलब यहाँ पे है एक ऐसा शिशु पैदा हो जा रहा है
जिसका मतलब जो वर्ण होगा, यानी कि माता और पिता अलग अलग जात धर्म के थे और उनसे पैदा हुआ जो शिशु था वो समाज में क्या क्या फेस करता है, इस उपन्यास में बड़े ही सुंदर ढंग से प्रेजेंट किया है हमारे शैलेश मटियानी जी ने। और इसका टाइटल है एक मुठ सरसों। ठीक है, चलिए अगला उपन्यास मुख सरोवर के हंस, महत्वपूर्ण है भी, 1962 में ही प्रकाशित हुआ। कुमाऊं की प्रसिद्ध लोक कथा अजू बफौल पर आधारित है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए एक चंद राजा हुआ, चंद राजा के वहाँ पर 22 भाई बफौल थे। 22 भाई बफौल बहुत ही अट्टे कट्टे सुंदर थे दिखने में। और राजा की रानी जो उसमें तत्कालीन चंद राजा था ना, उस राजा की रानी कहीं ना कहीं इन जो 22 भाई थे इनकी रानी बनना चाहती थी, रानी की निगाह थी इन पर। लेकिन रानी ने उल्टा ही यहाँ पर क्या किया, जैसे इन भाइयों को अपने बस में नहीं कर पाई रानी, तो उसने चंद राजा को बोले कि 22 भाई जो बफौल हैं इनकी मुझ पे नज़र है। तो राजा ने बड़े ही धोखे से, क्रूरता से क्या किया, इन 22 भाई जो बफौल थे इनकी हत्या करवा दी। लेकिन उसमें जो 22 भाई बफौल होते हैं इनकी एक ही पत्नी होती है, वो गर्भवती होती है। तो उसके पेट में जो बच्चा होता है उसका नाम अजू बफौल होता है, जो बाद में जिन, यहाँ पे बहुत लंबी कहानी भी है। एक लंबी कहानी ये होती है कि 4 मल्लाह होते हैं, मतलब 4 मल्ल होते हैं, बहुत ही कुश्ती वाले टाइप के मल्ल। उन 4 लोगों ने ही इन 22 भाइयों को मारा होता है। तो अजू बफौल जब पैदा होता है तो ये कहानी पूरी सुनता है अपनी माँ से, उसका खून खौल जाता है और राजा के जो 4 मल्ल होते हैं या 4 पहलवान होते हैं उनकी हत्या कर देता है लड़के अजू बफौल। और इस पर ही पूरा ये वृत्तांत है। अजू बफौल एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक गाथा है कुमाऊं अंचल में, और इसी पर बेस्ड ये पूरा उपन्यास है शैलेश मटियानी जी का। ठीक है, तो आपको याद रखना है। कभी देखिए मैं टाइम का इतना इश्यू हो जाता है, नहीं तो मैं सोच रहा था जल्दी ही आपके लिए उत्तराखंड की जितनी भी लोक गाथाएं हैं ना उस पर एक नई प्लेलिस्ट निकाली जाए। आप उत्तराखंड के कल्चर को भी जानेंगे और इन लोक गाथाओं का महत्व भी जान पाएंगे, पहाड़ी अंचलों में क्या इन लोक गाथाओं का महत्व था। ठीक है, तो बहुत ही मज़ा आता है इसमें, अगर हम कर पाएंगे तो शीघ्र ही इस सेवा को भी प्रस्तुत किया जाएगा आपके लिए। चलिए अगला उपन्यास है, देखिए भागे हुए लोग। तो भागे हुए लोग जो उपन्यास है मटियानी जी का 1966 में प्रकाशित हुआ। धर्म एवं तंत्र साधना के नाम पर जो पाखंड फैला हुआ था उस समय पे, उस पर आधारित ये उपन्यास था। ठीक है, भागे हुए लोग। अगला जो उपन्यास है देखिए मटियानी जी का, वह छोटे छोटे पक्षी, 1977 में प्रकाशित हुआ। इसकी विषय वस्तु है एक प्रेम कथा। सर्पगंधा भी महत्वपूर्ण उपन्यास है मटियानी जी का, 1979 में प्रकाशित हुआ और इसकी विषय वस्तु है पर्वतीय क्षेत्र के दलित समाज के अधिकारों की लड़ाई का चित्रण किया गया है। आपको पता है जो पर्वतीय क्षेत्र का दलित समाज था वो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ था, अपने अधिकारों की लड़ाई वो कैसे लड़ते हैं इस उपन्यास में पूरा यथार्थ चित्रण किया गया है। अगला उपन्यास भी बहुत महत्वपूर्ण है, आकाश कितना अनंत है। तो आकाश कितना अनंत है 1979 में ही पब्लिश हुआ। पहाड़ी शहर के प्रबुद्ध पात्रों की संघर्ष गाथा है इसमें। ठीक है, जो पहाड़ी शहरों के प्रबुद्ध पात्र हैं उनके संघर्षों की पूरी गाथा है कि कैसे यहाँ पे पूरा जीवन यापन करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस उनको देखने पड़ते हैं। अगला है देखिए गोपुली गफूरन। तो गोपुली गफूरन से आपको एक फेमस कुमाऊनी सॉन्ग भी याद आ गया होगा, गोपुली वाला एक सॉन्ग भी है। ठीक है, तो गोपुली गफूरन नाम से ही पता चल रहा है 1981 में प्रकाशित हुआ उपन्यास है मटियानी जी का। इसमें गोपुली नामक एक नारी का अद्भुत चित्रांकन किया गया है कि कैसे वो सभी क्रियाकलापों को अंजाम देती है, एक्टिविटी के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई सभी घटनाओं को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है इस उपन्यास में। अगला देखिए 52 नदियों का संगम, ये भी महत्वपूर्ण है मटियानी जी का उपन्यास। तो 52 नदियों का संगम उपन्यास 1981 में प्रकाशित हुआ और इस उपन्यास बड़ी मार्मिक और बोल सकते हैं ना कठिन जिंदगी का इसमें वर्णन है। वेश्या जीवन और उनके दलालों की त्रासद जिंदगी का वर्णन किया गया इसमें। तो यहाँ पर इस उपन्यास 52 नदियों के संगम उपन्यास में ये बताया गया है जो प्रोस्टिट्यूशन के काम में लड़कियाँ होती हैं या महिलाएं होती हैं उनकी ज़िंदगी कैसी होती है और उनको उस धंधे में पहुँचाने वाले जो ब्रोकर हैं वो भी क्या क्या फेस करते हैं, यानी कि इनकी आपसी जो पूरा वहाँ पे माहौल होता है उसको पिरोया गया। बहुत ही मार्मिक उपन्यास इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि इस कार्य में या इस क्षेत्र में कैसी ज़िंदगी होती है महिला की, तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही मार्मिक उपन्यास है मटियानी जी का जो कि 1981 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा भी हमारे मटियानी जी के बहुत से उपन्यास हैं जो कि इसमें नहीं दिए गए हैं। जैसे कि मैं बात करूं, इनका उपन्यास है चौथी मुट्ठी। ठीक है, बारूद और बचुली भी इनका एक उपन्यास है। इसके अलावा एक फेमस उपन्यास इनका रह गया किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई, किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई, जिसमें भी बम्बई की जो सेठानियाँ होती हैं ना, सेठानियाँ बम्बई की, आप मूवीज़ में भी देखते हैं, तो बम्बई की सेठानियों के अनैतिक यौनाचार का चित्रण है। यानी कि सिमिलर कहानी है, जो हमारी ये 52 नदियों का संगम है यहाँ पर वेश्या जीवन को दिखाया गया है, वैसे ही किस्सा नर्मदाबेन गंगूबाई में
बम्बई की सेठानियों के अनैतिक यौनाचार का चित्रण किया गया है मटियानी जी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा भी इनके और महत्वपूर्ण है, जैसे उगते सूरज की किरण, ये भी इनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। पुनर्जन्म के बाद, ये भी महत्वपूर्ण उपन्यास है। ठीक है, उत्तरकांड, डेरे वाले, सवितरी, ठीक है, अर्धकुंभ की यात्रा, बहुत से उपन्यास है, लेकिन यहाँ पे हमने प्रमुख उपन्यासों को लिया जो ज़्यादा प्रसिद्ध थे और जिनके एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे शैलेश मटियानी जी के महत्वपूर्ण उपन्यास, उनकी विषय वस्तु। अब एक संक्षिप्त जीवन परिचय शैलेश मटियानी जी के बारे में जानेंगे, ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत ना हो, आपका एक रिवीजन भी हो जाए क्विक। तो शैलेश मटियानी, इनका जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1931 को बागड़छिना अल्मोड़ा में। ये एक आंचलिक उपन्यासकार या साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। आंचलिक उपन्यासकार साहित्यकार क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। किसी एक क्षेत्र विशेष पर ज़्यादा रचनाएं जो लिखता है उसी को आंचलिक साहित्यकार या उपन्यासकार कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इनका वास्तविक नाम यूके ट्रिपल एससी के लास्ट प्रीवियस किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो शैलेश मटियानी का जो ओरिजिनल नाम है वो है रमेश चंद्र सिंह मटियानी। इन्होंने विकल्प और जनपक्ष नामक पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया था और 24 अप्रैल 2001 को इनका निधन हो गया था। बात करेंगे पुरस्कार की, तो इनको मिलने वाला एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। वर्ष 2000 में इनको केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के द्वारा राहुल सांकृत्यायन पुरस्कार इनको प्राप्त है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने देखा शैलेश मटियानी जी की महत्वपूर्ण उपन्यासों की विषय वस्तु। लास्ट वाला जो आया था इसी पे टॉपिक वो था मनोहर श्याम जोशी जी के महत्वपूर्ण उपन्यासों की विषय वस्तु। आपको ये टॉपिक कैसे लग रहे हैं अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही जिन लोगों का एलटी का एग्जाम है हिंदी वाला, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ऐसे ही डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जिस हिसाब से यूके ट्रिपल एससी ने ट्रेंड बदला है पिछले कुछ एग्जामों में, उस हिसाब से यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी एग्जाम्स वालों के लिए भी ये महत्वपूर्ण सेशन रहा। ठीक है, और होगा आने वाले समय में, आप खुद ही रियलाइज़ करेंगे। बहुत सी चीज़ें समझने को मिलती है जब हम बहुत डेप्थ में किसी भी टॉपिक पर पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग बोल देंगे कि आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको आउट ऑफ सिलेबस कैसे लगता है? यहाँ पे विषय वस्तु को आप हटा भी देंगे तो उपन्यास तो आपके काम के ही है ना। यूके ट्रिपल एससी ग्रुप सी में उपन्यास पूछ लिए जाते हैं, रचनाकार पूछ लिया जाता है डायरेक्टली उपन्यास का। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। सबसे पहले अपना स्वास्थ्य है, क्योंकि एक अच्छा और हेल्दी मन होगा, दिमाग रहेगा, तभी आपकी पढ़ाई अच्छे से होगी। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय उत्तराखंड।